इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को दो कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। एक गरीब घर का लड़का जिसने सपना देखा कि वो एक दिन हॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा, जिसके लिए उसने काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी जुनूनियत की हद तब हो गई जब उसने अपने ही नाम से $10 मिलियन का एक चेक काटा और डेट उस पे 5 साल बाद की लगाई। फिर उसने उसके लिए हार्डवर्क करना शुरू किया और देखते ही देखते 5 साल बाद उसकी कड़ी मेहनत की वजह से उसे एक मूवी का ऑफर मिला जिसका नाम था डम एंड डम्बर, और उसके लिए उसे $10 मिलियन का चेक दिया गया। गाइज, मैं बात कर रहा हूं जिम कैरी की। अगर जुनूनियत हो और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा, और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 1 अप्रैल 2015 को, यानी कि अप्रैल फुल वाले दिन, BMW ने यूएस की एक छोटी सी सिटी में एक अखबार में आर्टिकल छपवाया। उन्होंने लिखवाया, अप्रैल फूल डे स्पेशल स्कीम, अपनी पुरानी कार लेके आइए और बदले में ब्रांड न्यू BMW कार लेके जाइए। मजे की बात यह थी कि पूरी सिटी में जहां पर आर्टिकल छपा था, लोगों ने सोचा कि BMW अप्रैल फूल बना रहा है, और कोई गया ही नहीं सिवाय एक लेडी के। जब वो अपनी पुरानी कार लेके पहुंची तो BMW ने उसे ब्रांड न्यू BMW कार गिफ्ट की, और जब अगले दिन अखबार में आर्टिकल छपा तो लोगों को तब समझ में आया कि BMW मजाक नहीं कर रहा था। ना चाहते हुए भी उस सिटी के साथ अप्रैल फूल बन चुका था। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, यानी कि सोल है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है? अजीब सा सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की, जब डुनकेन नामक एक साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। इसका मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है ना अमेजिंग? लॉकडाउन की वजह से आज तो सारे दिन संडे के जैसे लगते हैं, लेकिन जरा अपने ऑफिस के दिन याद करिए जब आप ऑफिस जाते थे। तब 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अगर संडे नहीं आता तो क्या हालत होती है आपकी? पर सवाल यह है कि संडे की छुट्टी इंडिया में लाया कौन? किसने कहा कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं। संडे की छुट्टी के पीछे जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो 1881 में संडे की छुट्टी के लिए आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे लोग जुड़े और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों ने माना कि इंडिया में संडे की छुट्टी होनी चाहिए। क्या यह आपको पहले से पता था? अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलने के बाद जहां पर लोगों को एक बोतल सैनिटाइजर की नहीं मिल रही थी, वहीं पर ही मैट कोली नामक एक बंदे ने अपने घर पे 17,700 सैनिटाइजर की बोतल इकट्ठा करके उसे अमेज़न पे सेलर आईडी बना के महंगे दामों में बेचने की कोशिश करी। इतने महंगे दाम होने की वजह से अमेज़न ने उसकी सेलर आईडी ब्लॉक कर दी। सुनने में आया था कि वो एक बोतल को 1000 से 5000 रुपए में बेच रहा था। एंड राइट नाउ ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन इन अमेरिका। गाइज, अगर आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, फायदा मत उठाइए, कोरोना के खिलाफ जंग में साथ दीजिए। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे।
एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होके एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो ये लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। अगर किसी देश को कोरोना वायरस से बचना है तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। पहला, अपने देश के लोगों की टेस्टिंग करानी पड़ेगी और दूसरा, जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए टेस्टिंग किट भी चाहिए। भारत में मीनल भोसले और उनकी टीम ने 1.5 महीने की मेहनत के बाद कोरोना की टेस्टिंग किट बना ली है, जो आपको मात्र 2.5 घंटे में बता देगी कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। इस किट को बनाते वक्त मीनल खुद प्रेग्नेंट थी और किट बनाने के बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और कहा कि मैंने लगता है 2 बच्चों को जन्म दिया है। सो मीनल के जज्बे के लिए एक हार्ट तो बनता है। ये घटना है जनवरी 2020 की, जब पाकिस्तान के लाहौर में लोगों में तब डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा उड़ता काले रंग का छल्ला देखा। कुछ लोगों का यह कहना था कि शायद ये कोई शैतानी बादल है, तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन एक्टिविटी है। यही सेम काला छल्ला इंग्लैंड में भी देखने को मिला और यही सेम काला छल्ला कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये आग से निकले काले धुएं की वजह से बना हुआ हो सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना था कि जब ये छल्ला दिखा तो आग लगने की कोई घटना हुई ही नहीं थी। तब ये क्या है? गाइस, बहुत सारी इस धरती पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। ये बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। इंडियन पुलिस, इस नाम से हमें खाकी वर्दी में एक मोटे से आदमी के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपके परसेप्शन बदलने वाले हैं। नाम है सचिन अतुलकर, उम्र 34 साल, पेशे से आईपीएस और अभी उज्जैन में एसपी की पोस्ट पर तैनात हैं। लेकिन बॉडी के मामले में सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन तक पानी भरते हैं। बंदा 1.5 घंटे तक जिम में पसीना बहाता है और इसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख के आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। क्या लगता है, इसको देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपका परसेप्शन चेंज हुआ क्या? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो अपनी मां के साथ रूस रहता था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि घर में बिजली तक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें रूस छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी और वो एक दुकान में काम करता था। इसी बीच वो पुरानी किताबों को खरीद कर पढ़ा करता था और उसने अपने दम पर याहू जैसी कंपनी में नौकरी हासिल की। नौकरी करते हुए उसे एक मैसेंजर ऐप बनाने का आइडिया आया, जिसकी वजह से उसने याहू जैसी कंपनी में नौकरी छोड़ दी और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मैसेंजर ऐप बना डाला, जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। जहां एक दिन फेसबुक ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था, आज उसी फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा और उस बंदे को अपना पार्टनर बनाया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनकॉम। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पे लैंड करती है।
वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल ये है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है।